Hello, at this question, the apparatus shown in the figure consists of four glass columns connected by the horizontal sections. The height of two central section columns B and C are 49 centimeter each. The two other columns A and D are open to atmosphere. A and C are maintained at temperature 95 degrees Celsius and B and D are maintained at 5 degrees Celsius. Beta. And then the liquid of the column A and D are merged from the baseline are 52.8 centimeter and 51 respectively centimeter. डिटरमाइन द लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड हमें कैलकुलेट करना है बेटा। आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देखते हैं बेटा। हमें इस क्वेश्चन में देखो स्पेशली क्या बोला गया है, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमसे लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट पूछा गया है और हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो बी और सी सेक्शन हैं उनकी लेंथ सेम है 49 सेंटीमीटर है। मतलब जो बी सेक्शन आप देख पा रहे हैं फिगर के अंदर, ये सेक्शन जो है अगर मैं इसको एच नोट हाइट बोलता हूँ और इसकी भी अगर मैं हाइट यहाँ पे एच नोट बोलता हूँ तो दोनों की हाइट यहाँ पे सेम बताई गई है और एच नोट हाइट बेटा यहाँ पे बताई गई है 49 सेंटीमीटर है बेटा। और यहाँ पे जो ये कॉलम ए में जो लिक्विड भरा हुआ है, अगर मैं इसकी हाइट को H1 बोलता हूँ, इसकी डेंसिटी कितनी है 95 डिग्री सेल्सियस पर है और इसकी जो डेंसिटी है यहाँ पे वो 5 डिग्री सेल्सियस पर है। किसी भी टेम्परेचर पर डेंसिटी क्या हो जाती है आपकी, चेंज हो जाती है बेटा। तो 5 डिग्री सेल्सियस पर आपकी डेंसिटी अलग होगी, 95 डिग्री सेल्सियस पर आपकी डेंसिटी अलग होगी बेटा। तो 95 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी आपके पास 4 हो गई और ये 5 डिग्री सेल्सियस पर आपकी डेंसिटी है बेटा। तो हमें यहाँ पे एक बात बोली गई है कि 95 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। यहाँ पे हाइट 52.8 है, तो जो H1 हाइट है ए वाले कॉलम में वो 52.8 सेंटीमीटर है और जो H2 हाइट है बेटा इसमें वो आपके पास यहाँ पे 51 सेंटीमीटर है। ये दोनों हाइट हमें यहाँ पे बताई गई है ए में और डी में बेटा। तो बेटा हमें बोलूँ तो बी और सी क्या है बेटा, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो प्रेशर्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। मतलब जो प्रेशर बी पर होगा वही प्रेशर हमारा सी पर होगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट आपके सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो प्रेशर बी पर और सी पर क्या होंगे, सेम होंगे बेटा। अब किसी भी पॉइंट पर अगर आपको प्रेशर लिखना हो तो प्रेशर कैसे लिखा जाता है भैया, रो जी एच ऐड हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। नीचे आएंगे तो रो जी एच प्रेशर हो जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा रो जी एच। ऐसे यहाँ पे लिखूंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, नीचे आएंगे तो रो जी एच होगा, ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा रो जी एच। और दोनों पॉइंट पे प्रेशर को हम बराबर कर पाएंगे बेटा। तो अगर मैं बी पॉइंट पे प्रेशर लिखता हूँ, प्रेशर है बी पॉइंट, तो वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड 95 डिग्री सेल्सियस पे होगा, जी एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H1 हाइट होगा बेटा। फिर हम 5 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड में ऊपर जा रहे हैं, जी इंटू हाइट आपकी H1 हो जाएगी बेटा। ऐसे हम सी पॉइंट पे जब प्रेशर लिखेंगे तो सी पॉइंट पे भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। फिर आप 5 डिग्री सेल्सियस की वजह से कहाँ पर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, जी इंटू H2 हाइट तक नीचे आ रहे हैं। और फिर आप 95 डिग्री सेल्सियस की वजह से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, जिसकी हाइट यहाँ पे H नोट है बेटा। देखो हमने ये तो किया है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि सी पॉइंट प्रेशर क्या होगा, नीचे आएंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड 5 डिग्री सेल्सियस की, जी इंटू H1 और इसकी हाइट हमने H2 बोल दी बेटा। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो वापस 95 डिग्री वजह से एच नोट, वही काम यहाँ किया वही काम हमने यहाँ कर दिया। अब दोनों प्रेशर के इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं बेटा। तो जब बी पर और सी पर जब प्रेशर बराबर हैं तो बी और सी पे प्रेशर को हम बैलेंस कर रहे हैं। तो पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड 95 डिग्री सेल्सियस जी इंटू H1 हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन 5 डिग्री सेल्सियस जी इंटू H0 हो जाएगा, बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेंसिटी ऑफ लिक्विड 5 डिग्री सेल्सियस पे जी इंटू H2 हो जाएगा और माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू 95 डिग्री सेल्सियस और जी इंटू H0 हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी आपके कैंसिल हो जाते हैं, ये आपके कैंसिल हो गए बेटा। एच नोट को इधर लाएंगे, देखो यहाँ पे ये H1 है, देखो 95 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी, ये 95, इसको इधर लिया 95 वाले को, तो डेंसिटी ऑफ 95 डिग्री सेल्सियस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे H1 प्लस H0 बच जाता है। और यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी को उधर ले जाइए तो 5 डिग्री सेल्सियस की डेंसिटी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास H2 प्लस H0 बन जाता है बेटा। तो हम क्या देख पाते हैं कि डेंसिटी का जो रेशियो होगा 95 डिग्री सेल्सियस पे और डेंसिटी रेशियो जो होगा 5 डिग्री सेल्सियस पे, वो आपके पास यहाँ पे H2 प्लस H0 अपॉन H1 प्लस H0 आ जाता है बेटा। H2 बेटा क्या है, इसकी दूसरे वाले कॉलम की हाइट है, इस कॉलम की हाइट H2 क्या है 51 सेंटीमीटर है, इसकी 52.8 है बेटा। तो यहाँ पे हाइट कितनी है आपके पास 51 सेंटीमीटर है। तो जो 52 है बेटा, H2 है बेटा वो 51 सेंटीमीटर है और जो H0 हाइट है बेटा वो H0 हाइट हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, जो H0 हाइट है बेटा वो हमारे पास कितनी है 49.5, आपके पास 49 सेंटीमीटर है बेटा, 49 सेंटीमीटर है। 49 क्या है बेटा, सेंटीमीटर में लिखा है, ये 49 कितनी होगी हमारे पास सेंटीमीटर में होगी बेटा। तो हम इस हाइट को भी लिख पाते हैं कितनी बेटा 49 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे हाइट को कितनी लिख पाए बेटा, यहाँ पे 49 लिख पाए और बाद में H2 कितनी बेटा हमारे पास 52.8 है और ये 49 सेंटीमीटर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 101.8 आपके पास डेंसिटी हो जाती है, रेशियो हो गया। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे जो लिक्विड की डेंसिटी लिखी जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो बेटा डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी ऑफ 95 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, कि वो क्या होगी बेटा, डेंसिटी जो होगी बेटा वो हम लिख सकते हैं कि जो उसकी जो इनिशियल डेंसिटी है 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 प्लस गामा
मतलब 95 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कितना है इनटू चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 95 का है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट तो आपका चेंज इन टेम्परेचर 95 हो गया, वो गामा हो जाएगा। ऐसे डेंसिटी ऑफ लिक्विड 5 पे लिखना है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 प्लस और चेंज इन टेम्परेचर 5 का और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट 5 का बेटा, इनको डिवाइड कर दो। तो 95 वैल्यू को डिवाइड करोगे तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये हो गया 1 प्लस चेंज इन टेम्परेचर 95 वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0 पर 1 प्लस वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इनटू 5 हो गया बेटा। और ये कितने के बराबर है बेटा हमारा, हम इसे सॉल्व करते हैं तो किसके बराबर है 100 अपॉन 101 अपॉन 8 के बराबर है, 100 अपॉन 101 अपॉन 8 के इक्वल है। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 5 अपॉन वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट और 1 प्लस 95 अपॉन वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बेटा, और ये किसके बराबर होगा 100 अपॉन 101.8 के बराबर होगा। सॉल्व करने के बाद बेटा वॉल्यूम एक्सपेंशन जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास आता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 आ जाता है बेटा। ये आपके पास वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है बेटा। और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट में रिलेशन होता है गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट में 3 का हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 अपॉन 3 हो जाएगा बेटा। ये आपके पास लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हो गया, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 हो जाता है। ये आपके पास लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हो जाता है बेटा, 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 हो जाता है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। हमसे लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट पूछा गया था, तो लीनियर एक्सपेंशन जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 होगा बेटा। ये लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का वैल्यू है बेटा। ओके बेटा, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट निकाला, उससे लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हमें बहुत इजीली मिल जाता है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।